हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज बुधवार और सुबह के करीब 7:15 का टाइम हो रहा था। तन्मय स्कूल चला गया है और मैंने आज उसको टिफ़िन में जो है वो दिया था चावल फ्राई। तो उसकी वजह से जो है ना आटा आज सुबह नहीं लगाई, नहीं तो ऐसे अगर पूड़ी देती हूँ तो आटा सुबह ही साथ के साथ रोटी के लिए भी लगा लेती हूँ कि दोबारा से मुझे आटा फिर नहीं लगाना पड़े। तो आज ये रह गया था। तो वही उसको टिफ़िन देने के बाद एक तरफ मैंने सब्जी भी डाल दी और दाल भी रख दिया वही चावल वाले कुकर में, और अभी आटा लगा ले रही हूँ। तो जब टिफ़िन में ना पूड़ी या आटे का कुछ बना के नहीं देना होता है, पराठा वगैरह ना, तो जैसे लगता है कि टिफ़िन बनाने में ना बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होती और कम समय में ही बन जाता है। किचन बहुत ज़्यादा फैलता भी नहीं तो सुबह ही मेरा पूरा किचन भर जाता है। जैसे चौका, बेलन और आटे वाली थाली ये सब यहाँ पे रख देती हूँ ना, तो फिर हटाती नहीं हूँ, रोटी बनाने के बाद ही हटाती हूँ क्योंकि कुछ ही देर में रोटी बनाना होता है। तो सब्जी में मैंने यहाँ पे तोरी की सब्जी डाली है और इधर देखिए दाल रखा हुआ है। तो बस 10 मिनट में खाना पूरा बन जाएगा। तो बीच में वही टाइम था तो मैं उसका रूम थोड़ा सा देखने चली गई थी, तो टॉवल वगैरह गंदे लग रहे थे। कल ही मुझे साफ़ करना था लेकिन कल मैं नहीं साफ़ कर पाई। तो आज जो है सोचा कि टॉवल ही साफ़ कर दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा आज कपड़े नहीं धुलने थे। तो इनका टॉवल भी था लेकिन ये अभी नहाए नहीं थे, तो तन्मय वाला तो मैंने डाल दिया कि पहले इसका हो जाए। और ये वाइट कलर का है ना, तो इसको अलग से ही डालना होता है। और जैसे ये होता है कोई और कपड़ा डालने से ना दाग वगैरह लग जाएंगे। वाइट कलर के कपड़े ना अलग से ही डालने होते हैं मशीन में, या अगर हम हाथ से भी साफ़ कर रहे हैं तो अलग से बाल्टी में भिगा के साफ़ करें तो अच्छा रहता है, नहीं तो किसी और कपड़े की जो है कलर लग जाती है। उसके बाद रोटी बनाया, इनको खाना वगैरह दे दिया, ये जा चुके हैं। तो फिर वही चाय भी मैंने पी। मेरा जो रोज़ का ही रूटीन होता है कि इनके जाने के बाद फिर चाय अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि सुबह तो चाय पीती हूँ लेकिन वही है बैठ के आराम से जो चाय नहीं पी पाती हूँ, बस वही दौड़ भाग रहता है। तो जाने के बाद आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद ये जो है आज टिफ़िन नहीं ले गए थे, तो ये दोनों जो है कवर टिफ़िन का, इसको भी मैंने धुल दिया कि वो वाला तो बहुत कम ही ले जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन ले जाते हैं ना तो बीच में खाना वगैरह लग जाता है ना, तो इसमें थोड़ा सा फंगस वगैरह अगर रखे रखे लग जाते हैं। तो इनको मैं आज धुल के अच्छे से धूप में डाल दूँगी, अच्छे से सूख जाएंगे तो सही रहेगा। और जिसमें डेली ले जाते हैं उसको भी मुझे धोना ही पड़ता है, मतलब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन धोना पड़ता है। कभी कुछ तेल वगैरह लग जाता है तो भी, और वैसे हफ्ते में 1 दिन धोती हूँ। तो उधर का सब कुछ साफ़ करने के बाद अभी आ गई है गैस की बारी। तो वही लास्ट में ही गैस वगैरह पोंछती हूँ और पोंछने के बाद लास्ट में इस पे दूध रख देती हूँ, जो दूध इस टाइम पे आता है। तो वो दूध कभी जो है अगर जल्दी गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ ना, तो फिर रात वाला दूध भी बाद में ही मैं रखती हूँ। होता क्या है कि दूध वगैरह ना मैं जूठे हाथ से, जैसे आटा या खाना बनाते समय मैं नहीं छूती हूँ, उसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। कि पूजा वगैरह में घी इस्तेमाल होते हैं या व्रत में हम दूध घी जो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो साफ़ रहता है तो सही रहता है। तो मैं दूध वाला काम जो है खाना बनाने के बाद ही करती हूँ। तो गैस पोंछने के बाद आज जो है ये मसाला स्टैंड भी पोंछना था। तो आजकल ना इसको मैं धुल नहीं रही हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी धो ही देती थी हफ्ते में 1 बार, या कभी जैसे लेट हो धोती थी, पोंछती कम थी। लेकिन अभी ना सही हो गया है, जो इसको पोंछ देती हूँ ना ये साफ़ रहता है। तो उस पोंछने में जो है ये है कि बस 2-3 दिन बीतता है, बस तुरंत साफ़ कर देती हूँ और ये साफ़ हो जाता है। अभी देखिए बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ऐसे है ना कि ये रेगुलर साफ़ रहता है। और वैसे क्या होता था कि हफ्ते 10 दिन में मैं धोती थी तभी जो है साफ़ रखता था, और ब्लैक कलर का है तो 2-3 दिन में ही फिर से इस पर गंदगी दिखने लगती है। तो किचन का काम ख़त्म करके आ गई हूँ यहाँ पे। तो तन्मय का रूम जो है सुबह ही वही टॉवल डालने आई थी तभी थोड़ा बहुत देखा था, तो बेडशीट वही सोच रही थी बिछाने का कि वही बिछा दूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं गंदा हो गया है। और इसके रूम का बेडशीट ना थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है, उस वाले रूम का बेडशीट तो जल्दी नहीं गंदा होता है क्योंकि उसमें
मैं ही ज़्यादातर दिन भर रहती हूँ, तन्मय तो बिल्कुल भी नहीं जाता उसमें, इसी रूम में ज़्यादा टाइम उसका बीतता है, तो इसी रूम का बेडशीट जल्दी गंदा होता है। साफ़ तो वैसे मैं दोनों को बराबर ही करती हूँ, लेकिन अभी मैंने उसको रहने दिया है कि वो साफ़ ही है तो क्यों फालतू में धोना जो है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, और ये नारियल पानी का एक डब आया था वो मैंने हटाया, उसको ले जाके डाल रही थी डस्टबिन में, तब तक जो है थोड़ा सा पानी उसमें बचा हुआ था, गिर गया है टेबल पे, तो इसका भी मैंने वो हटा दिया है कपड़ा कि चींटी वगैरह कुछ भी आजकल गिर जाते हैं ना, तो चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो उसको भी हटा के मैंने पोंछ दिया। और जो इस पे मनी प्लांट पानी में रखे हुए हैं उनका पानी वगैरह भी चेंज करना था, तो उसको भी किचन में रख दिया है, अभी बाद में चेंज करूँगी। अभी पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में उसका पानी जो है चेंज कर दूँगी। तो बस यही डस्टिंग जो डेली रूटीन में होता है वो सब पोंछ ले रही हूँ। और डस्टिंग का क्या है, आप जितना करें उतना कम है, मतलब अगर पूरे घर की डस्टिंग सिर्फ अच्छे से की जाए ना तो 1-2 घंटे लग जाएंगे सिर्फ डस्टिंग में ही। मतलब हम डेली करते हैं उसके बाद भी धूल इतना ज़्यादा आता है ना, और डेली रूटीन की चीज़ें जो होती हैं मतलब, और एक दो चीज़ छूट ही जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह एक एक जगह एक एक कोने पे हम डेली डस्टिंग कर दें, कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है। और अगर पूरा किया जाए तो 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, अगर पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग की जाए तो। एक एक अलमारी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और धूल का है कि धूल कहीं भी चला जाएगा, इसके लिए जगह का नहीं सोचना होता है कि खुली जगह ही, बंद जगह में भी धूल चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो पूरा पोंछने वगैरह के बाद जो है यहाँ पे बेसिन भी साफ़ कर लिया है मैंने, पोछा मैंने पूरे रूम में लगा दिया था, तो बेसिन को साफ़ करने के बाद अभी बरामदे में भी लगा दे रही हूँ। तो पूरे घर की सफाई और सुबह वाला काम जो है ख़त्म हो गया है। कपड़े वगैरह अभी बाकी हैं, तो वही जो टॉवेल हैं वो तो धुल गए हैं, दोनों टॉवेल तो यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ। और धूप ना इतनी तेज़ आजकल निकल रही है, जैसे ज्यूतिया के बाद से ही धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो अभी मैंने नहा लिया है, और ये सब जो बाद में कपड़े मैंने डाले थे, बेडशीट और बेसिन के पास का टॉवेल, टेबल का जो था कपड़ा, वो सब भी मैंने डाल दिया था। और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, 1-2 डस्टिंग करने वाले कपड़े होते हैं, तो उनको मैं हाथ से ही धुल के नीचे ही डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत भीगा भी रहता है ना, तो उसको अगले दिन मैं पोंछती हूँ, उससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो उसके बाद बाल वगैरह मैंने पोंछा, आज बाल भी धुला था, 2-3 दिन से तेल रखा हुआ था, बिल्कुल वही ज्यूतिया वाले दिन से ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो तेल रख लिया था, उसके बाद बाल धुला नहीं था, तो आज बाल धो लिया है। और अभी वही एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ नहाने के बाद। और सिंदूर ना जब मैं बाल धोती हूँ तो ये जो है सूखा वाला सिंदूर ही लगाती हूँ, वैसे तो लिक्विड वाला लगाती हूँ डेली, लेकिन जब बाल धोती हूँ तो उसके बाद ये सूखा वाला ही लगाती हूँ, अच्छा लगता है कभी कभी। और अभी उतनी वाली गर्मी जैसे पसीने वाली तो है नहीं कि वो होने लगेगा, तो बस थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लिया है। और अभी ये शाम का टाइम है, दोपहर में वही थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना पीना हुआ, तन्मय आया तो चाय वगैरह मैंने बना दिया है, पापा को दे दिया था, अपने भी पी लिया है। बीच में वही एडिटिंग होती है ना, तो उसी टाइम चाय वगैरह भी बनता है, तो एडिटिंग भी मैं चाय पीते पीते कर लेती हूँ। और अभी जो है यहाँ पे पौधों को पानी भी देना था, तो इनको पानी दे रही हूँ। एक बार पानी देने के बाद ना 2-3 दिन थोड़ा सा राहत रहता है। बारिश के टाइम तो अभी जब बारिश हो रही थी तो मैं नहीं दे रही थी, लेकिन अभी ये सूख गए थे बहुत ज़्यादा, तो उनमें पानी दिया। फिर छत पे गई थी, वहाँ पे भी जो पौधे सूखे हुए थे उनमें पानी दिया। और अभी ना ये चावल लेके बैठ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा चावल नहीं थे, 2-3 दिन के चावल डब्बे में थे जो साफ़ नहीं थे, तो इनको साफ़ कर ले रही हूँ। और चावल जो है कल देखूँगी, टाइम लगेगा तो निकालूँगी। अभी छत पे जाने का मूड नहीं था, और अंधेरा भी हो रहा था। अभी क्या है ना कि अंधेरा थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है, तो जितना था उतने को साफ़ कर दे रही हूँ कि 2-3 दिन तो ये चलेगा। और ये सारे काम ना शाम को ही खाली टाइम में ही करने पड़ते हैं, सुबह या मतलब रात को हम नहीं कर सकते बनाते टाइम, बीच में ही करके रखना होता है कि बस जब खाना पीना बनाना रहे ना तो इन सब में टाइम ना लगे। तो सारा चावल मैंने साफ़ कर लिया है, और जो रहेगा तो कल जो है उतारूँगी। उसके बाद ये मलाई भी आज निकालनी थी,
तो इसको भी टाइम था, अंधेरा तो हो रहा था, लेकिन अभी ना करीब 6 बजे का ही टाइम, 6 बजे तक मैंने ये सारा काम ख़त्म कर लिया था। अभी सब्जी आई नहीं थी, तो उसके बाद जो है खाने पीने की तैयारी मैंने करी। और लाइट बीच में ना अभी जस्ट कट गई थी। पानी जो है इसमें कम हो गया था, मैंने सोचा साफ़ पानी ले आके डालूँ इसमें जो है, लेकिन लाइट फिर चली गई। तो लेकिन निकल गया था बहुत जल्दी, जो है सुबह से ही मैंने निकाल के इसको बाहर रखा हुआ था और पानी फ्रिज में रखा था, तो बहुत जल्दी निकल गया। तो बस इसको ले जाके अभी गैस पे रख दूँगी। तो खाना अभी सब्जी वगैरह कट करूँगी, उतने देर में ना ये हो जाएगा, सब्जी बनाने से पहले तक ये हो जाएगा। तो ऐसे ही ना सुबह से शाम तक कामों को निपटाना होता है, बिना थके बिना रुके, तभी जो है सारे काम मैनेज हो पाते हैं। और एक एक चीज़ ध्यान रख देना होता है कि कौन से काम कब करने हैं, क्योंकि सुबह और शाम का टाइम, मतलब सुबह एकदम और रात के टाइम तो हम कुकिंग में ही व्यस्त हो जाते हैं, बाकी के काम पूरे दिन में हमें निपटाने होते हैं। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को